नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम। न्यूज़ रूम में आज का मुद्दा है कि कल सीएम योगी आदित्यनाथ आरएसएस के कार्यक्रम में देवा रोड पर जा रहे थे। रास्ते में गड्ढों वाली रोड उन्हें मिली। ये रोड मिली उन्हें मटियारी चौराहे के पास, जिसको आनन फानन में नगर निगम के नगर आयुक्त और नगर निगम के कर्मियों ने पाटा भी, लेकिन तब तक देर बहुत हो चुकी थी। नगर निगम के एक अवर अभियंता अरुण मेहता और सुपरवाइजर अवधेश को सस्पेंड कर दिया गया। बाद में जोन के इंचार्ज को भी हटा दिया गया। असल में दिक्कत कहाँ आती है कि सड़कों पे गड्ढा होता है कि गड्ढे में सड़क होती है, इसके बारे में कोई सटीक तौर पर कुछ नहीं कह सकता। वैसे भी यूपी के बारे में कहावत कही जाती है कि जहाँ से सड़कें खराब मिले तो समझ जाइए कि आप यूपी में प्रवेश कर चुके हैं। ये तो रही बात सड़कों के हालत की। अभी बीते दिनों ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक उच्च स्तरीय मीटिंग के दौरान कहा था कि दिवाली तक सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाए। ये उन्होंने पहली बार नहीं कहा है। लगभग हर साल वो दिवाली तक का एक टारगेट देते हैं विभाग को। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि उत्तर प्रदेश की सड़कों को बनाने का जिम्मा मुख्य तौर पर पीडब्ल्यूडी का है। इसके बाद नंबर आता है नगर निगम का, नगर पालिकाओं का, नगर पंचायत का और ग्रामीण अभियंत्रण सेवा यानी कि आरईएस का। बावजूद इतने बड़े तामझाम के सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हो पाती और ना ही उन पर कायदे से चला ही जा सकता है। आपको शायद याद होगा कि पिछले योगी सरकार के दौरान जब ओम प्रकाश राजभर मंत्री हुआ करते थे तो उनके लड़के की शादी थी। उन्होंने कई बार अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन उनके गांव तक की सड़क नहीं बन पा रही थी। तो उन्होंने खुद अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर अपने गाँव तक की सड़क बनाई थी। आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए रवि गुप्ता जी बताएंगे कि नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, आरईएस, जलकल विभाग आखिर में कहाँ पे चूक जाते हैं और सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हो पाती हैं। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार करमवीर। आप बताइए, आप ये स्थिति उत्पन्न कैसे हो पाती है? देखिए करमवीर, आपने मुद्दा बार बार वही उठ रहा है कि अभी भी हम सड़क के मुद्दे से ऊपर नहीं उठ पाए। सड़क, बिजली, पानी, वही मुद्दा चल रहा है। सड़क जो कहते हैं कि सड़कें जो विकास का रास्ता तय करती हैं, गांवों को शहर से जोड़ती हैं, शहर को महानगर से जोड़ती हैं, और एक सड़क ऐसी छवि बनाती है सरकार की, किसी भी सरकार की इमेज जनता के बीच, कि वह बहुत आगे तक जाती है। क्योंकि सड़क ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा कोई भी जन सुविधा आम लोगों तक, हर खासो आम तक पहुँचती है। जहाँ तक आपने कल की बात की कि सीएम योगी का काफिला जा रहा था, आरएसएस का प्रोग्राम था, जो भी चीज़ें थी आनंद फानन में हुई, तो वो पिक्चर मुझे याद आ गई। फिल्म नायक थी, जो एक दिन के सीएम जो है बॉलीवुड के स्टार अनिल कपूर बने थे, और एक दिन में ही उन्होंने आनंद फानन में सारी चीज़ों को खटाखट टाइपराइटर लेके। तो क्या प्रशासन इस बात का इंतजार कर रहा है कि सीएम योगी इस तरह से सड़कों पर निकले और साथ में टाइपराइटर या ऐसा कुछ अपनी टीम लेकर चले, और वहीं से फिल्मी स्टाइल में वो जो है लोगों को निपटाना शुरू करे, तब वह सुधार आएगा? तो ऐसे में बार बार जो हम लोगों ने कल भी बात की कि इस पे एक दिखने में आ रहा है जो है कि सरकार, शासन और प्रशासन के बीच जो एक जन समस्याओं के निस्तारण को लेकर जो समन्वय होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। बहुत बड़ा गैप है। इसके पीछे कई वजह हो सकती है। जैसे वजह की अगर हम बात करें कि अगर सीएम योगी ये खुद चाहें कि केवल आदेश पे आदेश देते रहें और इस तरह से सड़कें बन जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला है। दरअसल उनको अपने जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनके हाथ खोलने होंगे। हाथ खोलने का मतलब जो भी उनके विधायक हैं, जो उनके सांसद हैं, अगर वह चुने हुए क्षेत्र की जनता के द्वारा चुने जाते हैं, उनको वहाँ की जन समस्याओं के बारे में पता होता है, उन समस्याओं के निस्तारण की प्राथमिकता की पता होती है। तो जनपद में जो समस्याएं इस दूसरे कार्यकाल में देखने को मिल रही हैं, उससे यही समझ में आ रहा है। और ऐसा कई बार हुआ है कि पिछली सरकार में कुछ समय पहले भी देखा कि कई ऐसे विधायक, सांसद सत्ताधारी दल के हैं जो अफसरों के जो उदासीनता या अफसर जनपदों में उनको नहीं सुनते हैं। किसी खास अफसर का हम नाम नहीं लेंगे हम लोग। तमाम प्रशासन के जो अधिकारी है वह विधायकों के नहीं सुनते, सांसदों के नहीं सुनते हैं, थानों पे उनकी नहीं सुनवाई होती, कोई बात नहीं सुना जाता। तो ऐसे में जो अराजक स्थिति उत्पन्न हुई है, उसको लेकर कई बार जो है 5 KD कालीदास मुख्यमंत्री आवास पर कई बार जो सांसद विधायक जाके वहाँ मिल भी चुके हैं और वह दरवाज़ा खटखटा चुके हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को इस पर बहुत गौर करना होगा और साथ ही साथ यह देखना होगा। अभी आज आपने बात की, कल जो कार्रवाई इस पर नगर निगम ने की, और इसके एक हफ्ते पहले, अभी 10 दिन पहले आपने देखा होगा कि 1090 पर ही चलते चलते बारिश में एक सड़क
जो सरसरेआम धंस गई, 10 फुट तक अंदर धंस गई। मेन वहाँ से केवल मुख्यमंत्री जो सचिवालय जो उनका आवास है वो केवल 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ पर कमिश्नर मैडम डॉक्टर रोशन जैकब पूरी टीम के साथ पहुँची, उसके बावजूद भी अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। और उसके बाद कल ताज़ा मामला आपका कल का आपका सीएम योगी के काफिला का दिख गया कि जो गड्ढे में अटक गया। तो ऐसे में राजधानी की ही बात करें, अभी तमाम सड़कों पर आप जाएंगे ऐसे वैसे आपको मैं एक नज़ीर दिखाऊं कि अभी लोक भवन के ही सामने अगर आप बापू भवन सचिवालय का जो चौराहा है जहां बुद्ध संस्थान जो है वो उसके आप देखेंगे सड़क को, तो सड़क एक जगह वहाँ दबी हुई है। और दूसरा सड़क मैं देख रहा हूँ जवाहर भवन या के सामने ही देखेंगे आप जाके, आकाशवाणी के ठीक दूरदर्शन के पहले ही वहाँ भी सड़क कहीं ना कहीं धंसी हुई है। तो बार बार बीते 7-8 सालों से मैं देख रहा हूँ सड़क धंसती है, उसको भर दिया जाता है, फिर वह धंस जाती है। इस तरह का सिलसिला चल रहा है। तो राजधानी में जब ये हाल है तो दूर दराज के गाँव देहातों में या जो आपने बात की वहाँ क्या हाल होगा ये आप सोच सकते हैं। सड़कों की बड़ी बदहाल स्थिति है। हम भले ही कह रहे हैं कि हमने ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बहुत बड़ी एक परिवर्तन हुआ है, ई व्हीकल्स आ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आ गए हैं, और सड़क सुरक्षा समिति है, परिवहन विभाग उस पर तमाम लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक कर रहा है। मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा योजना है। तो ये सड़क सुरक्षा योजना या जो ई ट्रांसपोर्ट सेवा आ गई है, जो हर तरीके से ऑटोमोबाइल सेक्टर में तमाम तरीके से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का पदार्पण हो गया, क्रांतिकारी परिवर्तन की, पर्यावरण प्रदूषित न हो, लेकिन वो हवा में तो चलेगा नहीं, उसके लिए एक बेहतरीन सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। तो इस सड़क बनाने की जिम्मेदारी को लेकर सरकार को बहुत ही चेतना होगा और बहुत ही एक ऑब्जेक्टिव के तरीके से इसकी अलग से समीक्षा करनी होगी, तभी ये बदहाल सड़कों की स्थिति से जो है प्रदेशवासियों को निजात मिल सकेगी। तो क्या इसका मतलब ये माना जाए कि जो उन सड़कों पर गड्ढे हैं, यानी उन सड़कों को भी एक गुहार लगानी चाहिए कि मुख्यमंत्री जी आप हमारे ऊपर पावन कदम रखें, तब हमारी कोई सुनेगा, तब हम ठीक होंगे। एक दूसरा मुद्दा जो रवि जी है कि पीडब्ल्यूडी विभाग ही एकलौता विभाग है जिसका जो विभागाध्यक्ष होता है वो इंजीनियरिंग कोटे से आता है। बाकी विभागों में आईएएस बैठते हैं, आईएएस लॉबी होती है। दूसरी चीज़ देखा जा रहा है कि जब से जितिन प्रसाद जी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बने हैं, लगातार उनका विभाग किसी न किसी विवाद में रहता है। कभी ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेके, कभी नियुक्ति को लेके, कभी अभी जीएस जल्दी ही जब विधानसभा का सत्र चल रहा था तो कैग की रिपोर्ट में भी कई खुलासे हुए सड़कों को लेकर। तो आपको क्या लगता है कि क्या पीडब्ल्यूडी मंत्री, उनका प्रमुख सचिव, उनका विभाग कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को गुमराह करते हैं कि जनता की जो समस्याएं हैं सड़कों को लेकर वो मुख्यमंत्री तक ना पहुंच पाए? जैसा कि आपने भी बताया भी 5KD तक जाते हैं हम, कई बार हमको भी लोक भवन में विधायक मिलते हैं, उनकी चिट्ठी में सबसे पहला मुद्दा जो होता है सड़क होता है। जनता के बीच में भी जब विधायक या सांसद जाता है तो सबसे ज़्यादा जनता सड़क, बिजली, पानी पर ही शिकायत करती है। तो इस पर आपका क्या कहना है? करमवीर, आपने बात की पीडब्ल्यूडी मतलब लोक निर्माण विभाग, इसके नाम से ही जग जाहिर है। लोक निर्माण विभाग एक ऐसा विभाग है, बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग होता है, जो किसी भी सरकार जो भी सत्ता, किसी भी सत्ता की हो, उसके छवि को बनाने का काम करता है। क्योंकि सड़क और तमाम ऐसे निर्माण कार्य जो संस्था है उसका सारा काम 80% निर्माण कार्य जो है ये जनता के बीच पीडब्ल्यूडी के लोग करते हैं। बहुत बड़ा विभाग, बहुत बड़ा इसका स्ट्रक्चर है। लेकिन ये हैरानी वाली बात जो आपने बताई कि जो अभी हम लोगों ने इसको संज्ञान में लाया कि टेक्निकल थोड़ा सा जो हमको लगता है कि तमाम ऐसे विभाग हैं, परिवहन विभाग है, आबकारी विभाग है और तमाम ऐसे राजस्व के विभाग है, जहाँ पर HOD जो होता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो होता है, इवन अगर बिजली विभाग ले लें, इतना बड़ा जो है पावर कारपोरेशन है, वहाँ पर जो HOD होता है या जो प्रमुख होता है वह कहीं ना कहीं ट्रांसफरेबल IAS होता है। मतलब कि आज कोई IAS, दूसरे समय कोई IAS, जो भी स्थानांतरण की नीति हो उसके सरकार अपना जो है वहाँ पे एक शासन के प्रतिनिधि के तौर पर IAS को वहाँ पे बिठाती है। तो उससे वह कहीं ना कहीं एक कंट्रोलिंग नियंत्रण की स्थिति बनी होती है विभागों के अधिकारियों की। ऐसे में पीडब्ल्यूडी की जहाँ बात करें, यहाँ पर उसी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस के ही लोग जो हाईएस्ट टॉप रैंकर होते हैं वही जाकर शासन के मंशा अनुरूप जाके वहाँ पे वो विभाग के अध्यक्ष बनते हैं। तो ऐसे में और उसके बाद सीधे प्रमुख सचिव और उसके ऊपर जो कैबिनेट मंत्री का दर्जा। आप ये देखिए कि लोक निर्माण विभाग का काम केवल यह राजस्व संकलन का विभाग नहीं है, ये केवल खर्चा करता है। तो ऐसे में बनस्पत दूसरे विभाग को देखें, आप चाहे परिवहन विभाग हो, आबकारी विभाग हो, GST विभाग हो, इनसे पूछा जाए कि किस तरीके से राजस्व का संकलन करते हैं। तमाम संसाधनों की कमी होने के बावजूद ये सरकार को राजस्व जुटा कर देते हैं। जनता की गाढ़ी कमाई टैक्स के माध्यम से इनके विभागों के द्वारा सरकारी खजाने में जाती है। केवल खर्च करने के लिए पीडब्ल्यूडी को विभाग को बहुत बड़ा बजट मिलता है। कैबिनेट मंत्री जो जितिन प्रसाद की बात की, ये मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि जब से वह कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है केवल और
केवल बातों से, और वह केंद्र की सरकार में भी रह चुके हैं, परिवहन मंत्री, दूसरे सरकारों में, और बहुत ही अनुभवी हैं, सांसद भी रह चुके हैं, और केवल बातों से क्या उनका समन्वय अपने विभागीय अधिकारियों के साथ नहीं बन पा रहा है। कहीं भी उनको, सड़क के मंत्री हैं लेकिन कहीं भी सड़क पर उनको चलते फिरते देखा नहीं जाता किसी तरीके से, न किसी तरह का औचक दौरा होता है, न किसी तरह का औचक निरीक्षण होता है, न इस तरह से कोई त्वरित कार्रवाई करते हैं। कैबिनेट मंत्री का दर्जा होते हुए भी कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं इस तरीके से। तो क्या वह केवल टाइम पास मंत्रालय इतने बड़े महत्वपूर्ण विभाग को देख रहे हैं, न ही कोई उनकी अलग से समीक्षा हो पा रही है। तो ऐसे में यह भी देखने वाली बात है कि जो ये समस्या आ रही है, सड़क की जो समस्या आ रही है, अभी आप राजधानी की बात करें, आज ही अभी दोपहर 4 बजे की एक फ़ोटो वायरल हुआ है जहाँ महानगर जो एक स्कूल है, नामी ग्रामी कॉन्वेंट स्कूल है, वहाँ से एक बच्चा बाहर निकला और नाले का जो मेन होल, जो पटरी जो वो लगा रहता है, सीमेंटेड जो होता है, वह कहीं से खुला हुआ था, उसका पैर उसके अंदर चला गया। लोगों ने उस बच्चे को किसी तरीके से निकाला। एक छोटा बच्चा था, उसके लिए बच्चा था। इस तरह की घटनाएं लगातार राजधानी में ही हो रही हैं। आप दूर दराज, दूसरी आपने जो कहा कि ग्रामीण विकास, इसका काम है कि ग्राम विकास, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री की तरफ से भी, तमाम केंद्र सरकार की तरफ से भी ग्राम सड़कों को जो है सही करने के लिए पैसा आता है। तो ऐसे में तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर तो कहीं ना कहीं गांव की सड़कें, आजकल की गांव में सड़कें जो है नितिन गडकरी के दिशा निर्देश मार्गदर्शन में और केंद्र से बहुत बेहतर हो गई हैं। बनस्पत शहरी और कस्बाई क्षेत्रों में जो इस तरह की जो व्यवस्था, दुर्व्यवस्था देखने को मिल रही है, बदहाल सड़कें, चलते चलते गाड़ियाँ जो हैं, वह गाड़ी अभी राजधानी, पिछले साल आप देखे होंगे बारिश में कि अलीगंज में एक ऐसे सिटी बस निकली, जैसे वहाँ उसने पास किया, उसके पहले वो सड़क उठा के धंस गई, उसमें करीब 25-30 सवारियां बैठी हुई थीं। तो इस तरह की दुर्घटनाएं, जो आशंकित घटनाएं हो रही हैं, इससे निपटना होगा और सीएम योगी को पीडब्ल्यूडी विभाग का फिर से इसको जो है एक रिनोवेशन करना होगा, इस पे अलग से समीक्षा करनी होगी। इसके मंत्रालय को, जिनको भी इन्होंने दिया है, उसको बहुत टाइट तरीके से उसकी समीक्षा करनी होगी और इनके विभागाध्यक्ष को भी लगातार जो व्यवस्था बनी है, इस व्यवस्था को बदलकर किसी सीनियर आईएएस को वहाँ पे कंट्रोलिंग के लिए भेजना पड़ेगा, जो वो डेली मॉनिटरिंग कर सके, शासन के अधिकारी के बाद वह विभाग को मॉनिटर कर सके, जैसे कि अन्य विभागों में देखने को मिलता है। जैसा कि आपने देखा और सुना कि रवि जी ने बताया, आपको याद होगा अभी इसी बारिश में बलरामपुर अस्पताल के पास एक कार पूरा सड़क के गड्ढे में धंस गई थी, समा गई थी। उसकी वीडियो खूब वायरल हुई थी। बावजूद इसके सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार जो है इन सड़कों को बनाने में होता है और उस भ्रष्टाचार के गड्ढे को पाटने में होता है। एक गाना भी है बहुत पुराना 70 के दशक का कि बाबूजी धीरे चलना, जरा संभलना, बड़े गड्ढे हैं इस राह में। तो कुल मिला के अब यही कहा जा सकता है कि सीएम योगी फरमान देते हैं दिवाली तक सड़कें बनेंगी। जब सीएम निकलते हैं, कहीं उनका दौरा होता है, तो आनंद फानन में उस सड़क को लाली लिपस्टिक पुट्टी लगाकर ठीक कर दिया जाता है। लेकिन अब ये तो संभव नहीं है कि सीएम योगी दिन भर सब सड़कों को का ही दौरा करें और वो सड़कें ठीक हो। तो कहीं ना कहीं पीडब्ल्यूडी मंत्री, विभागाध्यक्ष को भी और नगर निगम को भी चेतना होगा कि आखिर इन सड़कों में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उस भ्रष्टाचार से जो गड्ढे पैदा हो रहे हैं, उन्हें कैसे पाटा जाए। धन्यवाद।